नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रास्ता में। तो आज से हम प्रश्नावली 11.1 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रचना का चैप्टर है। तो इसके हम देखते हैं क्वेश्चनों से, जिसमें कि दिया गया है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। मतलब कि आगे आने वाले जो भी 7 क्वेश्चन हैं उसमें हमें रचना का औचित्य भी देना है और साथ में रचना भी करना है। तो हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं, जिसमें कि दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 संबंधी 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की लंबाई मापिए। मतलब इसमें कह रहा है कि हमें रचना के माध्यम से एक रेखा खींचना है। पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ कि वो रेखा, मान लीजिए ये जो खींचेंगे हम 7.6 का रहेगा और उसका एक भाग हमको 5 भाग में और दूसरा हमको 8 भाग में बांटना है रचना के माध्यम से। इस सवाल में हम इसी को करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका रचना करके दिखा देता हूँ, फिर उसके हम चरण पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम स्केल लेंगे और जैसा कि कहा गया है कि 7.6 सेंटीमीटर, तो हम एक रेखा ड्रा कर लेंगे जिसकी लंबाई रहेगी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग पेंसिल और स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे और इसको नाम दे देंगे क्या, ए बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाएंगे जिसकी लंबाई रहेगी 7.6 सेंटीमीटर। तो स्केल और पेंसिल की सहायता से हम एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर रहेगी उसको हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और इसको हम एक नाम दे देंगे, इन दोनों बिंदुओं को, क्या, ए बी। इस रेखाखंड का नाम है ए बी। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको हमको 5 संबंधी 8 के अनुपात में बांटना है, तो बांटने के लिए इसमें हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें एक न्यून कोण का निर्माण करना पड़ेगा। तो न्यून कोण का निर्माण क्या करेंगे कि इस रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से एक न्यून कोण बी ए एक्स हम बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक न्यून कोण बी ए एक्स हम बना लेंगे। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई किरण ए एक्स और ये आपका कोण बन गया न्यून कोण बी ए एक्स। अब उसके बाद अगला काम क्या करेंगे कि हम लेंगे प्रकार और पेंसिल, और क्योंकि हमें कुल देखिए कितना भाग में बांटना है, 5 और 8, तो 8 5 13 होता है। तो इस किरण पे हम 13 बराबर भागों में इसको बांट लेंगे। तो हम एक बराबर जो है चाप लेंगे और उससे इसको 13 भागों में बांट लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्योंकि छोटा पड़ रहा है तो इसको हम और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 और इसको हम आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको जानबूझकर ऐसा किया कि मान लीजिए अगर आपका रेखा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे और इस पर हम 13वां कट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि लंबाई हम लोगों ने अपनी इच्छा से लिया है। हो सकता है आप इसका साइज छोटा लें तो आपको छोटी लेंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये किरण यहाँ पर हो गया ए अक्ष तक। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं, क्योंकि ये ए से शुरू हुआ है तो इसको A1 A2 करते करते हम आगे ले जाते हैं। तो ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10 11 12 और ये 13।
तो हम लोगों ने 13 भागों में बराबर बांट दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इस रेखाखंड की बिंदु B से हम इस A13 को मिला देंगे। ठीक है, इस बिंदु B से इसको A13 से हम मिला देंगे। इस तरीके से आपका बन गया। अब मिलाने के बाद क्योंकि हमको इसको 5 संबंधी 8 भाग में काटना है, तो इस पे चाप के 5वें चाप जो कि A5 है, A5 से हम BA13 के समांतर एक रेखाखंड जो है AB पर खींचेंगे। तो उसको हमें रचना के माध्यम से खींचना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से प्रकार लेंगे और उसको इस A13 पर रखेंगे। A13 के रखने के बाद एक हम चाप ऐसे कट करेंगे और वही सेम चाप को हम A5 पर रखेंगे और इस तरीके से चाप एक काटेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ से ये चाप टच कर रहा था उससे इस BA13 वाली लाइन तक की दूरी को हम प्रकार के माध्यम से मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रकार मेरा छोटा पड़ रहा था तो इसको हम और दूर तक कर लेते हैं। देखिए जो जो गलतियां हो सकती हैं उसको मैं अपने हिसाब से इसमें ही ड्रा करता चल रहा हूँ, जिससे कि आप उन गलतियों से बच सकें। जैसा कि मेरा प्रकार छोटा पड़ रहा था मेजर करने में, तो हम थोड़ा बड़ा लंबाई का चाप लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर रख के आप ऐसे चाप कट करते हैं कि A5 से यहाँ पर चाप कट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से जहाँ पर ये लाइन को टच कर रहा है वहाँ तक की दूरी देखिए दोनों हो गया ना। इस दूरी को यहाँ पर रखेंगे और इस पर एक कट ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली A5 से इस कट वाली रेखा को बस मिला देना है। ठीक है, और जहाँ पर ये मेजर करेगा, मतलब जहाँ पर इसको काट रहा है, इसको हम एक बिंदु मान लेते हैं P। तो इस तरीके से ये आपका 5 संबंधी 8 के अनुपात में बढ़ जाएगा। आपको देखने में लग रहा है कि ये लंबाई छोटी है तो ये 5 हो गया और ये भी 8 हो गया। अभी इसको हम इसका आप रचना का चरण पर देख लेते हैं, फिर इसको मेज़र भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये रेखाखंड 5 संबंधी 8 के लंबाई में बढ़ गया। अब हम इसका चरण देखते हैं। तो देखिए चरण में क्या है कि तब रचना के हम चरण लिख लेते हैं। तो देखिए रचना का चरण क्या है कि पहले हमने एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने लिया है। फिर दूसरे स्टेप में AB रेखाखंड पर बिंदु A से एक न्यून कोण BAX बनाया। तो बिंदु A से एक कोण BAX हमने खींचा, जैसा कि आप चित्र में बनाते हुए चले आए हैं। तीसरे स्टेप में किरण AX पर 13 एक समान रेखाखंड बनाया, जिसकी लंबाई A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A6, A6, A7 ऐसे करते करते A13 तक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A6, A6, A7, A7, A8, A8, A9, A9, A10, A10, A11, A11, A12, A12 और A13 है, सब एक समान है। फिर अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में AB तथा B को मिलाया, जैसा कि हमने देख सकते हैं। ये A13B को बिंदु B से मिलाया, A13B को हमने बिंदु B से मिलाया, A13 को B से मिलाया। फिर A13B के समांतर रेखाखंड A5B बनाया, जो बिंदु AB को P पर काटता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि A5B से हमने A13B के समांतर रेखाखंड बनाया, जो इसको बिंदु P पर काटता है। फिर बिंदु P दिए गए रेखाखंड को 5 संबंधी 8 में विभाजित करता है। तो ये हमारा 2 चीज़ में हो गया, हमने रचना कर लिया और रचना के चरण कर लिए। अब क्वेश्चन के आगे देखते हैं क्या पूछता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों भागों को मापिए, मतलब कि ये जो हमने 2 भागों में बांटा है इसको हमें मापना है। तो आइए माप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 भाग हैं, एक है AP और दूसरा है PB। तो दोनों को जब हम देखिए स्केल से नापेंगे, तो स्केल से नापने पर जो AP की लंबाई आ रही है
ये आ रही है 3.2 के लगभग। तो AP आपका हो गया 3.2 सेंटीमीटर। और फिर PB जो आपका आ रहा है ये है 4.4 से 4.5 के बीच। तो इसको हम 4.5 ही लिख लेते हैं, जो कि एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि मेजरमेंट में 1-2 सेंटीमीटर की अगर 1-2 अगर mm की अगर दिक्कत आ रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे दोनों जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 4 3 7, मतलब कि 7.7। और मेन लंबाई है कितना 7.6 है। तो मैं क्वेश्चन हमारा सही है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि दोनों भागों को मापने पर, दोनों भागों को क्या चीज़ करने पर, मापने पर। तो मापने पर ये हमारा मेजरमेंट आ गया। अब हम आते हैं औचित्य पर। तो हम आते हैं रचना के औचित्य पर। रचना का औचित्य। औचित्य को समझने से पहले हम लोग जो प्रश्नावली 6.1 में हमने पढ़ा हुआ था आधारभूत प्रमेय का, उसको पहले हम देखते हैं। तो देखिए होता क्या था उसमें कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं अगर त्रिभुज ABC है और उसमें उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर कोई रेखा जा रही है, मान लेते हैं अगर DE है, जो कि सम्मुख भुजा के समांतर थी। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था आधारभूत समानुपाती प्रमेयिका से कि वो करता क्या है कि वो उन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि AD/BD बराबर AE/EC कर देता है। मतलब कि आधारभूत समानुपाती प्रमेयिका एक्सरसाइज 6.1 में मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से कोई रेखा सम्मुख भुजा के समांतर है और उनके मध्य बिंदु से होकर जा रही है, तो उन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में वो बांटता है। मतलब कि AD/DB बराबर AE/EC। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आपके लिए ध्यान रखें कि ये ऐसा होता है। उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए कैसे। तो त्रिभुज यह कौन सा बन रहा है, BAA13 BAA13 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमने ये समांतर रेखा इसके खींची हुई है, मतलब कि A5P समांतर है BA13 के। तो जब ये समांतर हो गया तो इनको बराबर भागों में बांटेगी। तो इसलिए A5/A13 बराबर इस वाले भुजा के AP/PB। अब क्योंकि ये हमने बराबर भागों में बांटा हुआ है तो इसको हम 5 भाग मान सकते हैं। AA5 बराबर 5 और शेष वाला भाग जो बचा है वो हो जाएगा 8, क्योंकि कुल 13 था। यहाँ से यहाँ तक 8 भाग है, बराबर AP/PB। तो इस तरीके से AP/PB बराबर आ गया 5/8। अनुपात में लिखें तो AP/PB बराबर 5:8 हो जाएगा। तो इस तरीके से रचना का औचित्य भी हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पहले क्वेश्चन के सही पार्ट के जो पूछा गया था औचित्य, रचना, टिप्पणी सब बना के दिखा दिया है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।